नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी, इस समय वहाँ पर हर नेता बौखलाया हुआ है। वजह अलग-अलग है। अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक गलती कर रहे हैं। उनके बयान, उनकी रणनीति बता रही है कि वो इस समय डेस्परेट हैं। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि वो इस समय बहुत डेस्परेट हैं। पार्टी की छवि पहले से ही घोटालों को लेकर के काफ़ी धूमिल है और केजरीवाल की जो राजदार हैं, स्वाति मालीवाल, लगातार राज उगले जा रही हैं। स्वाति मालीवाल आपको याद होगा ना, जिनके साथ सीएम हाउस में मारपीट हुई थी और मनीष सिसोदिया, वो भी सीन से गायब हैं। केजरीवाल स्वयं ही ऐसे निर्णय ले रहे हैं, बगैर ये जाने समझे कि इसके नतीजे क्या होंगे। इसका असर चुनाव में दिखेगा। एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। केवल और केवल संजय सिंह को आप देख रहे होंगे आजकल। और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की पकड़ और अकड़ दोनों ही तोड़ने पे आमादा है। अच्छा, ये इच्छा अरविंद केजरीवाल की भी है। अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस की अकड़ और पकड़ तोड़ना चाहते हैं, मतलब खींचतान। और इसके विपरीत बीजेपी खुश हो सकती है। ऑब्वियसली मौज ले रही है। क्यों बन रही है ये स्थिति? इसको समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा वही निवेदन, आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो सभी राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। राजनीति में कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। होता है तो केवल अपना मतलब अपना होता है। ये बात मैं पहले भी कई बार, कई प्रोग्राम्स में आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आप भी इस बात को समझते हैं कि राजनीति का दस्तूर बड़ा अनोखा होता है। वहाँ जो इमोशंस होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अपनी 10 साल की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से तलाश रही है, हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दोनों में आपस में रिलेशन जो है बड़े खराब हो गए हैं। खींचतान बढ़ती ही जा रही है। दोनों एक दूसरे पे आरोप मढ़ रहे हैं। और देखिए, इसी बीच गुरुवार को आम आदमी पार्टी की ओर से एक बड़ी चुनौती दी गई है कांग्रेस को कि वो अपने दिल्ली के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले, वरना इंडिया अलायंस से कह करके उन्हें बाहर निकाला जाएगा। अब बात ये है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं, उनको वो सभी कह रहे हैं। अच्छा, मेरी समझ से ये बात भी परे है, आप पता नहीं इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं। गद्दार, एंटी नेशनलिस्ट, ये 2 शब्द दोनों ही एक ही मतलब रखते हैं, यानी कि अपने देश से गद्दारी करना। पिछले दिनों आपने ये गद्दार शब्द सुना होगा, किसके लिए? राहुल गांधी के लिए। और अब ये शब्द राहुल की पार्टी यानी कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनलिस्ट बोल रहे हैं। और उसके बाद से तो ये एक मौका मिल गया अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने कहा कि वो अपने नेताओं पे एक्शन ले, 24 घंटे का समय भी दिया गया है, नहीं तो उन्हें इंडिया अलायंस से बाहर किया जाएगा। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि अ, अरविंद केजरीवाल कोई नहीं होते हैं कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने वाले। केजरीवाल की इस चुनौती को अगर राजनीतिक सिनेरियो से देखें तो केजरीवाल हारे हुए दिखाई दे रहे हैं। दम तो कांग्रेस में भी नहीं है। कैसे? केजरीवाल ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जो मुकाबला
पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होना था। अब उसमें कांग्रेस ने भी एक्टिवली अपनी भूमिका, अपनी राजनीतिक पहचान को फिर से एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। कांग्रेस जो 1998 से 2013 तक दिल्ली के राजनीतिक सिनेरियो पर हावी थी और हाल के चुनाव में उसकी जो हालत हुई है, जो उसकी मिट्टी खराब हुई है, ये उसे अच्छे से पता है। लेकिन 11 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनकी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस ने भी अपना रास्ता खुद बनाना शुरू कर दिया। अब ऐसे में दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप ऑब्वियसली होने ही थे। इसके जवाब में कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाया है और भाजपा को टारगेट करने की बजाय कांग्रेस का जो मेन फोकस है, वो आम आदमी पार्टी को चुनौती देना है। कांग्रेस का जो यूथ विंग है, आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहा है कि मतदाताओं को धोखा देने के लिए योजनाओं का वादा किया जा रहा है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर वोटरों की निजी जानकारी चुराने का आरोप भी लगाया है और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और भाजपा सरकारों की आलोचना करते हुए एक श्वेत पत्र भी जारी किया है, जो पार्टी की आलोचनाओं के साथ-साथ यूँ समझ लीजिए कि वो उनकी पार्टी का यानी कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी हो सकता है। और और क्या किया है? कांग्रेस ने पार्लियामेंट थाने में एक मुकदमा दर्ज किया जिसके बारे में मैंने आपको एक कार्यक्रम किया था, उसमें बताया कि इनको उसमें बता दिया गया है ठग, फ्रॉड और चीटर, तमाम तरह की उपाधियाँ दे दी गई क्योंकि जो धाराएँ उसमें लगाई गई हैं, उनके मतलब यही है। उसके बाद से तल्खियाँ और बढ़ रही हैं। पूरा गुरुवार का दिन जो था, इन्हीं आरोपों-प्रत्यारोपों में गुज़रा। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अब आम आदमी पार्टी के साथ जो कभी गठबंधन हुए थे, उनको एक रणनीतिक गलती मान रहे हैं। ये बयान तब आ रहे हैं जब कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार को लगातार हिट कर रही है, चुनौती दे रही है। 2013 में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद कांग्रेस धीरे-धीरे दिल्ली की राजनीति में अपनी स्थिति, अपना स्थान, अपनी पहचान खोती चली गई और ये गठबंधन कांग्रेस के लिए एक बोझ बनता जा रहा है। अब देखिए, जब इस तरीके की चीज़ें पार्टी में दिखाई देती हैं सामने, तो जो सूझबूझ रखने वाले नेता होते हैं, वो बयानबाज़ी भी करते हैं। तो कांग्रेस के नेता अजय माकन ने इस गठबंधन की आलोचना की और कहा कि 2013 में आम आदमी पार्टी को समर्थन देना कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी, जिसका असर आज भी दिल्ली की राजनीति में दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है। उतने शीला दीक्षित जी की अगर बात करें, तो उतने गलत काम शीला दीक्षित जी ने नहीं किए थे, जितने आज की तारीख में घोटाले अरविंद केजरीवाल किए बैठे हैं। अब कांग्रेस का ये मानना है कि इस निर्णय ने आम आदमी पार्टी को मजबूत किया है, कांग्रेस को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। और अजय माकन कह सकते हैं क्योंकि अजय माकन ने ही तो केजरीवाल का शराब घोटाला की फाइल खुलवाई थी, बाकायदा जेल भिजवाने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। जेल तो अदालत ही भेजती है, लेकिन उसकी जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, वो अजय माकन ने ही लिखी थी। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अपनी 10 साल की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, जब कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाश रही है, उसको हासिल करने में जुटी हुई है और कांग्रेस ने जो अपनी पहली 2 लिस्ट जारी की है उम्मीदवारों की, उसमें 47 उम्मीदवार शामिल हैं। कांग्रेस का ये लक्ष्य है, ये टारगेट है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो मजबूती से लड़े। आप इसको इस तरीके से समझिए कि इसके लिए कांग्रेस ने अपनी पार्टी के पुराने नेताओं को टिकट दिए हैं। मसलन शीला दीक्षित के बेटे को अरविंद केजरीवाल के सामने मुकाबले में उतार दिया है। अब वैसे तो फाइट बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि उधर से भी साहब सिंह के बेटे परवेश, शायद से अब घोषणा नहीं है, ऑफिशियल कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है
कि वो सामने आ सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने अन्य मजबूत नेताओं को भी मैदान में उतार दिया है और टारगेट यही है कि आम आदमी पार्टी की जो पकड़ है, जो अकड़ है, उसको दिल्ली में तोड़ा जाए और राजनीतिक सिनेरियो में अपनी यानी कि कांग्रेस की मजबूत स्थिति बनाई जाए। अब ये इच्छा है, लेकिन होता क्या है ये तो मतदाता के हाथ में है, क्योंकि इस समय जो लड़ाई की वजह है वो है फ्रीबीज़ और फ्रीबीज़ किसके अच्छी नहीं लगती हैं। मतदाताओं को ये डिसाइड करना है कि उन्हें किसे चुनना है। मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि हम आपको जानकारी दे सकते हैं कि ये पार्टी ये कर रही है, इनका ये कहना है, लेकिन डिसाइड तो वोटर ही करता है। और दिल्ली में दलित और मुस्लिम वोटर्स का विशेष इम्पैक्ट है, प्रभाव है, जो कुल मतदाता की संख्या का लगभग 30% है और इन समुदायों में इनका जो प्रभाव है वो दिल्ली के करीब-करीब 12 एससी आरक्षित सीटों पर है। मतलब इस पे ज़्यादा है, जिन पर पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी का कब्ज़ा रहा है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों के बाद, आपको याद होगा दंगे हुए थे ना 2020 में, उन दंगों के बाद आम आदमी पार्टी इन समुदायों के बीच में विश्वास खो चुकी है या कहिए कि खो रही है, जिससे कांग्रेस को इन सीट पे फिर से आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। तो आगे बढ़ने में मौका लपकने में क्या हर्जा है? इसके लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की अदला-बदली की है। अगर दलित और मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की ओर मुड़ते हैं, तो आम आदमी पार्टी की स्थिति वेरी ऑब्वियस बहुत कमज़ोर हो जाएगी, जो कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने लगातार 2 चुनाव में जीत दर्ज की है, लेकिन इन जीत के पीछे कांग्रेस का कमज़ोर विपक्ष था। अगर कांग्रेस में दम कम होता, तो आज जो आम आदमी पार्टी की जीत है, जिस तरीके से इन्होंने सत्ता को हासिल किया है, वो इतना आसान नहीं होता। अब अगर कांग्रेस अपनी रणनीति को फिर से स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है, तो जो उसके मजबूत उम्मीदवार हैं, उनको सामने लाती है, तो दिल्ली में जो मुकाबला है, वो ट्रायंगल होगा, त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा। और एक बात आप ध्यान रखिए कि इसमें फ़ायदा बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोट जो हैं, वो विभाजित हो जाएँगे, बीजेपी के पक्ष में जाएँगे। तो बीजेपी ये सोच के खुश हो सकती है और उसे पता है और अभी तक देखिए कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए एंड आम आदमी पार्टी तो बहुत दिन से अपने पत्ते खोल के बैठी हुई है, ताकि वो लोगों को दिखा सके। लेकिन इसके बहुत सारे बुरे परिणाम भी होते हैं। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ जाती है कैंडिडेट को लंबे समय तक। जो कांग्रेस है, वो धीरे-धीरे अपने पत्ते खोल रही है, लेकिन हाँ, उन्होंने एक तरह से जो सीएम फेस है, वो बता दिया है। तो रही बात बीजेपी की, अब उसने भी धीरे-धीरे अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, उनको सरकाना शुरू किया है, लेकिन पूरी तरीके से पत्ते नहीं खोले हैं। तो लेट्स वेट फॉर दैट कि कब बीजेपी अपने पत्ते खोलती है, उस समय सीन जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो दोस्तों आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।